आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आसानी के साथ आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और जीवन में जो चाहिए उसे भी बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम सबको जीवन में क्या चाहिए? खुशियाँ चाहिए, धन चाहिए, सफलता चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। और जब हम इन सभी चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं तो बाधाएं हमें रोक देती हैं। यानी कि पहले हमें बाधाओं को रोकने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन मैसेज क्लियर नहीं था। अगर आपकी बाधाएं 1 ग्राम की हैं तो आप उनके लिए 1 टन का सॉल्यूशन तो खड़ा नहीं करोगे। आप उसके लिए 1 ग्राम के बराबर का ही सॉल्यूशन खोजोगे, अप्लाई करोगे। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि जब भी हम धन प्राप्ति के लिए कोई साधना करते हैं तो वो साधना सफल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस साधना के दौरान कुछ बाधाएं आ जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं। शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, बौद्धिक लेवल पे या भावनात्मक लेवल पे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई भूल, कोई अशुद्धि हो जाती है, कोई कमी रह जाती है। हमारा मन वहां पे पूरी तरह से एकाग्र नहीं रह पाता है। इन सारी चीजों के कारण महालक्ष्मी से संबंधित साधनाएं सफल नहीं होती हैं या देरी से फल देती हैं, पूरा फल नहीं देती हैं। इन बाधाओं से कैसे जीतेंगे? यानी कि महालक्ष्मी की साधना हो या महासरस्वती की साधना हो या फिर कोई और साधना हो, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य की साधना हो या फिर हमारे किसी विशेष लक्ष्य या विशिष्ट मनोकामना पूर्ति की कोई गुह्य गुप्त साधना हो, इन सब को करने के पहले या सूक्ष्म रूप से साथ साथ किसी एक ऐसी चीज को किए जाने की जरूरत है जिसको करने से हमारी बाधाएं बिल्कुल बेकार हो जाएं, मतलब उनका वार खाली चला जाए। और अगर आप कोई भी काम करने जाइए ट्राई करके देख लीजिए, आप उसको शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अगर शुरू कर लिया तो जारी नहीं रख पाएंगे, अगर जारी रख के पूरा भी कर लिया तो भी उसका फल आपको मिल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड का मैट्रिक्स है ये बाधाओं से ही बना है और बाधाओं को ही ध्यान में रख करके बनाया गया है लोगों को रोकने के लिए। क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमको, आपको, सबको जकड़ करके रखना चाहता है, पीस करके रखना चाहता है। आप अगर इससे निकलने की कला जानते हैं तो यही ब्रह्मांड खुशी खुशी आपकी मदद करता है। तो आज मैं फिर आपको ज्यादा क्लियरली, ज्यादा स्पष्टता के साथ ये बता देता हूं कि करना क्या है और कितना करना है। मैंने आपको कहा था कि रुद्राष्टाध्यायी के पाठ से, जिसमें कि 8 अध्याय होते हैं, तो इनके पाठ से जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, शत्रुओं के द्वारा पैदा की गई बाधाएं, हमारे ग्रहों के द्वारा पैदा की गई बाधाएं, हमारे वास्तु दोष के द्वारा उत्पन्न बाधाएं, हमारे पितरों के द्वारा उत्पन्न बाधाएं, किसी दुष्ट बुरी बाहरी आत्मा के द्वारा क्रिएट किए गए ऑब्स्टेकल्स, किसी भी तरह की बाधा क्यों न हो, इन सभी बाधाओं से एकमात्र कारगर तरीके से निपटने में सक्षम है रुद्राष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय होते हैं, कुछ अध्याय छोटे होते हैं, कुछ अध्याय बड़े होते हैं। तो जब आप छोटे अध्याय का पाठ करते हैं तो वो बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। फिर जब आप अगले दिन किसी बड़े अध्याय का पाठ करते हैं तो उसमें काफी देर लग जाता है, काफी देर लग जाती है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि इसमें आसान क्या है, इस दुनिया में जो मदद भी कर रहा है वह इतना बड़ा है। तो देखिए, समझने में कंफ्यूजन हो गई, समझाने में भी कमी रह गई। आपको मैंने कब कहा कि आप पूरा अध्याय पढ़िए? आपको मैंने कब कहा कि एक दिन में 1 अध्याय ही पढ़ लीजिए या एक दिन में 8 अध्याय पढ़ लीजिए? आपको शुरू के 2 या 3 श्लोकों का पाठ करना है। रुद्राष्टाध्यायी का जो पहला अध्याय है उसका पहला श्लोक है, ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजाने गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। अब इसी श्लोक को
मैं दोहरा रहा हूं 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, दिल से मन से। जब इससे मेरा मन भर जाएगा, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ रूटीन पूरी करने के लिए नहीं पढ़ा है, सिर्फ ये अपेक्षा रख करके नहीं पढ़ा है कि इसको पढ़ूंगा और बाधाएं दूर हो जाएंगी, बल्कि मैं इसके आराध्य देवता भोलेनाथ, शंकर महादेव, त्रिपुरारी शिव की भक्ति से भर करके इस श्लोक का जप कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ और उनका स्मरण कर रहा हूँ जो इस श्लोक के इष्ट देवता हैं। इसके बाद दूसरा श्लोक भी ले लीजिए। गायत्री त्रिष्टुप जगतनुष्टुप पंक्त्या सह बृहत्तुष्णीहा ककुप्सूचिभिः शम्यं तुत्वा सहसतोमाः सह छन्दस आवृतः सह प्रमा अर्षयः सप्तदैव्याः। इस तरह से जो जो उत्तरवर्ती श्लोक आते जाएंगे, एक दिन में एक टाइम में 2 या 3 श्लोकों का पाठ कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 4-5 श्लोकों का पाठ करना है आपको। इससे क्या होगा, बाधाएं ठंडी हो जाएंगी। जैसे गर्म पानी, खौलता हुआ पानी फ्रिज में रख दीजिए तो एकदम ठंडा हो जाता है कि नहीं, ऐसे सारी बाधाएं ठंडी हो जाएंगी, जम जाएंगी, बर्फ की तरह जम जाएंगी। उनकी रुक्षता, उनकी तीक्ष्णता, उनकी आक्रामकता, उनका ऑफेंसिवनेस, सब कुछ कोल्ड हो जाएगा, काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा, माहौल और हवा आपके अनुकूल हो जाएगी। इसके बाद आप महालक्ष्मी का कोई मंत्र पढ़िए या अपने पंचमेश से संबंधित मंत्र पढ़िए। आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव होता है, 5th हाउस, उसका जो लॉर्ड है, उस ग्रह का मंत्र पढ़िए या उस ग्रह के देवता का मंत्र पढ़िए। जैसे कि मैंने अभी आपको अपने एक रिसेंट वीडियो में बताया कि बुध के स्वामी गणेश जी हैं। अगर आपका पंचमेश बुध है तो गणेश जी का मंत्र पढ़िए, धन आएगा, वही आपके इष्ट देव हैं। या तो लक्ष्मी का मंत्र पढ़िए या अपने इष्ट देव का मंत्र पढ़िए। किसी को तो खुश करना ही होगा। खुश करने के लिए आप लक्ष्मी चालीसा भी पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी जी का श्री सूक्त है, देवी श्री भगवती लक्ष्मी जी का श्री सूक्त मंत्र आता है। भगवान श्री गणपति जी का संकट नाशन गणेश स्तोत्रम आता है। फिर उनके मंत्र हैं ओम गंग गणपतये नमः, या महालक्ष्मी का मंत्र है नमः कमल वासिन्य स्वाहा, या लक्ष्मी चालीसा है। तो माता महालक्ष्मी जी का जो श्री सूक्तम है वो बहुत कारगर है, बहुत प्रभावशाली है। 16 श्लोक हैं। या फिर आप कनकधारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं। अंगम हरेः पुलक भूषणमाश्रयन्ते भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेम त्रपापर्णहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। तो बहुत ही संगीतमय श्लोक हैं, बहुत ही मेलोडियस हैं और पढ़ते पढ़ते आपकी किस्मत बदलने लगती है। रुद्राष्टाध्याय के 2, 3 या 4, 5 श्लोकों का दिल से और मन से पाठ कीजिए। इसके बाद कुछ भी करेंगे हर काम सफल होगा। कोई भी साधना, कोई भी अनुष्ठान करेंगे वो सफल होगा। धन प्राप्ति के लिए करेंगे, धन प्राप्ति होगी। विद्या प्राप्ति के लिए करेंगे, विद्या प्राप्ति होगी। अगर अपने परिवार के किसी मेंबर को, जैसे भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, उसके करियर के लिए, आपकी कोई संतान है जिसकी पढ़ाई को लेकर के आप कंसर्न्ड हैं, चाहते हैं कि उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, वो ज्यादा नंबर लाए, स्कूल में, कॉलेज में, कंपटीशन में क्वालिफाई कर जाए, जॉब प्राप्त कर ले, तो आप उसके लिए सरस्वती माता का मंत्र पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कारगर तभी होगा जब उसके पहले आप बाधा दूर करने का रुद्र का मंत्र यानी रुद्राष्टाध्याय का मंत्र पढ़ेंगे। भगवान रुद्र भगवान शिव का ही एक नाम है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर हमें लगता है कि हमारी बात पूरी नहीं हुई है तो हम बहुत जल्द इसी टॉपिक पे और नया वीडियो लेके आएंगे और नए वीडियोज लेके आएंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सारी रिक्वेस्ट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।